हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मैं एक वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, वीडियो पूरा जरूर देखें। इसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या कहा गया शासन की ओर से और मीडिया में क्या बात की गई अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक नियमित जरूर हो सकते हैं। अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का प्रावधान है और इसमें संशोधन करके भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जा सकता है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक डिबेट दिखा रहा हूँ अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता है और मीडिया प्रभारी है और अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं। इनका क्या कहना है, वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षक कब तक नियमित होंगे इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है और अतिथि शिक्षकों को किस आधार पर रखा जाता है ये भी बताया गया है। और अतिथि शिक्षक कौन से नियम में संशोधन करके नियमित हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया। तो आप वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। मेहमान जुड़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारा जो आज का विषय है वो है अतिथि शिक्षकों का। अतिथि शिक्षक जो है वो करने के लिए उनका कहना है, उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, उनकी सेवा को नियमित किया जाए। लेकिन चूंकि अतिथि शिक्षक या प्राध्यापक जो है धीरे धीरे उनकी सेवा समाप्त की जा रही है, कुछ प्राध्यापकों को हटाया जा रहा है चूंकि वो लंबे समय से अतिथि शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं और अब इनकी मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए। इसको लेकर जब वो लेकर आ वो हर जगह पर वो एक्सेप्ट होता है। उस आर्टिकल को भी इस आयोग ने छांट दिया। तो हमारे जैसे बहुत सारे भुक्तभोगी अतिथि शिक्षक हैं। अतिथि शिक्षकों को जानबूझ करके ये सरकार जो है परमानेंट बहाली में बाहर कर रही है। किसी भी तरह का अतिरिक्त इन्होंने अंक नहीं दिया। यहाँ पर क्या है कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं और जो यहाँ के लोग हैं वो बराबर हो जा रहे हैं और इसके कारण अधिकांश अतिथि शिक्षक छूट जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि बार बार यूजीसी के नियम बदल रहे हैं। सरकार जब ये बोलती है कि वो सामाजिक न्याय की सरकार है और वो उस बात को वो समझते भी हैं कि हम समाजवादी हैं, ये हैं, तो वो खुद वो इस बात को सोचे क्या समाजवाद में कहीं भी है कि अस्थायी नियुक्तियों का प्रावधान। मुझे नहीं लगता कि समाजवाद का तो मूल मुद्दा ही है कि हर किसी को अस्थायी रोजगार दे। तो अगर वो अपने आप को अगर समाजवादी कहते हैं तो हम डिमांड किन से कर रहे हैं, बात ये है हम किस सरकार से बात कर रहे हैं। हम वैसी सरकार से नहीं बात कर रहे हैं कि जो यह कह रहे हो कि आपको हमने अतिथि शिक्षक रखा, आप बाहर जाइए, हमारी विचारधारा में ऐसा नहीं है ना, जो कि हो। तो वो समाजवादी अपने आप को कह रहे हैं ना कि हम अस्थायी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो जो पहले से रोजगार जो है, अब कोई पीना उनके पास 4 साल 5 साल का अनुभव हो गया। आप लोगों को पता होगा, आप लोग खुद मीडिया में हैं, जो अनुभवी होते हैं उनको कितनी वरीयता दी जाती है। जो अनुभवी होते हैं उनको वरीयता दी जाती है और यहाँ जो अनुभवी हो रहे हैं उन्हें आप बाहर कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से ही डिमांड है और आप यहाँ पर तो अगर आप अपने सिद्धांतों पर अडिग है, अपने सिद्धांतों को अगर मानते हैं तो आप एक तो सबसे पहली बात कि किसी तरह की अस्थायी नियुक्ति होनी नहीं चाहिए, अस्थायी नियुक्ति होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। और जो सबसे अधिक उच्च शिक्षा जो प्राप्त किए हुए आप ही के राज्य के जो निवासी, जो मेरी पढ़ाई लिखाई बात समझे, तो आप उनको आप वरीयता देंगे ना किसी भी तरीके से, तो उनके साथ तो अन्याय नहीं आप करने देंगे ना। ठीक है, मैं एक बार चंद्रप्रकाश जी बताइए जरा, क्योंकि आपका हमेशा से स्टैंड रहा है कि नहीं, मैं हमेशा भले ही जो सही है उसके साथ मैं खड़ा होता हूं। इन अतिथि शिक्षकों की बात आपको सही लग रही है, गलत लग रही है, क्या लग रहा है? बिल्कुल अभिषेक जी, पहले तो देखिए कोई भी आंदोलनकारी है तो सरकार हो, सत्ता पक्ष में कोई भी हो, उनको यह समझना चाहिए कि आंदोलन क्यों हो रहा है। आंदोलन का कारण कुछ तो होगा ना। तो आंदोलनकारी पर हमला नहीं करना चाहिए, प्रहार नहीं करना चाहिए, बल्कि आंदोलन के कारण को ढूंढ करके कारण को सॉर्ट आउट करने का बात करना चाहिए। हमने जहां इनकी बातों को जहां तक सुनी है या जो हमको जानकारी है, ये कोई नाजायज बात तो कर नहीं रहे हैं। ये देखिए, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अपने देश में इस तरह से हावी है कि जो आईएएस ऑफिसर हैं या जो और भी सर्विसेज से लोग आते हैं, वो अपना सर्विस को तो पक्का करके चलते हैं, बाकी सबको आजकल सेवक बना रहे हैं, अतिथि बना रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब टर्म एम्प्लॉयमेंट में ले रहे हैं। मतलब केवल कुछ लोगों को ही इस देश में नौकरी मिलेगी। ये तो देखिए इनका, ये तो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अगर शिक्षा में हमको समझ ही में नहीं आ रहा कि अतिथि शिक्षक का क्या मतलब है भाई।
अतिथि शिक्षक का मतलब तो हम लोग ये समझते थे, या ये समझेगा कोई भी कि चलो कभी कभी कोई किसी सब्जेक्ट में गेस्ट के रूप में इनपैलेंड है, तो इनपैलेंड है उनको बुला करके कोई क्लास ले लेना है। अब ऐसे अतिथि शिक्षक जो पिछले वर्षों से काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इनके नियोजन को पक्का करने का कोई रास्ता सरकार को बनाना चाहिए। कोई गैर कानूनी अगर नियमितीकरण कोई गैर कानूनी है तो लीगल डिपार्टमेंट है सरकार का, महाधिवक्ता है, उनसे सलाह लेना चाहिए कि जो 7 बरस 5 बरस 10 बरस से जो लोग वही काम कर रहे हैं उनको नियमित करने के लिए कौन कौन सा कदम सरकार को उठाना चाहिए। अब आप मान लो एक आदमी 10 बरस से काम कर रहा है उसी जगह पर, और वैकेंसी के अगेंस्ट में आपने किसी को बहाल किया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों ना हो। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हैं तो आपको उनको प्राथमिकता देना होगा जो पिछले 10 बरस 5 बरस से जो लोग काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब है आप किसी को 5 बरस 10 बरस काम करा के जो उनका मतलब जो गोल्डन पीरियड है उनके जीवन का, या जो उनके नौकरी करने का, बहुत सारे लोग तो उनका एज एक्सपायर कर जाएगा, एज खत्म हो जाएगा, वो कहीं एम्प्लॉयमेंट के हकदार नहीं रहेंगे, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कौन लोग ये सब षड्यंत्र करते हैं। हमको समझ में आता है कि ऐसे अधिकारी, लेकिन चंद्र प्रकाश जी ये तो सरकार में बैठे सभी दलों को और सभी लोगों को आपको पता है कि भाई वैकेंसी है, अभिषेक जी सुन लीजिए, तो वहां पर हाँ नहीं समझ गए। मैं सरकार की तरफदारी करने के लिए इस बात पर नहीं बैठा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा है तो हम अपने दल के तरफ से बात कर रहे हैं। भी नहीं कहेगी कि ऐसे लोगों का नियोजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना? आपने क्यों अतिथि प्राध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में इनकी बहाली क्यों की भाई? और किया तो कोई एक टाइम बाउंड होना चाहिए ना कि 6 महीना के लिए आपको हम रख रहे हैं। अरे अनिश्चितकालीन के लिए कोई अतिथि कैसे रहेगा? इस केवल ये बात नहीं है। हम तो देखिए अभी बात कर रहे हैं आप, हम तो स्वयं जूझ रहे हैं। आप देखिए ना, जो काम करने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, लोकल बॉडीज में काम करने वाले जो सफाई मजदूर हैं 40,000 से ज्यादा हैं जो पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। सरकार ने क्या किया? नगर विकास विभाग ने चतुर्थ वर्ग का, ये तो पद के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। हम लोग पद के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, सरकार ने उस पद को ही समाप्त कर दिया। अब बताइए, आप जीवन भर किसी को कहेंगे, एक सफाई मजदूर को सरकार कहती है कि जीवन भर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। अरे ये क्या मतलब है? ये कौन सा लॉजिक है? तो हम लोगों ने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मिल करके उनको बोला था। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम इसके नियुक्ति का प्रक्रिया, नियमितीकरण का प्रक्रिया जल्द प्रारंभ करेंगे। तो सरकार ने तो बहुत तरह का वैकेंसी निकाली है, कौन फार्मूला चलेगा? अरे एक आदमी काम कर रहा है तो ये दिखाई पड़ना चाहिए ना। पद ठीक है, पद नहीं है तो कैसे कोई काम कर रहा है भाई? सरकार में आप ही लोग हैं ना, आप ही लोगों को करना है। नहीं, ये देखिए, नहीं, ये बात अभिषेक जी, चंद्रप्रकाश जी, अभिषेक जी, एक मिनट सुनिए, विनीत जी का सुन लेते हैं। नहीं आपकी बात हमने सुनी, एक बार विनीत जी